Okay, so limits. राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले के क्वेश्चंस जो हैं, जो जनता के सवाल हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, वार्म अप कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2, हाँ, एक्स क्यूब प्लस 3x² एक्स का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं है, इसके बाद 9 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ एक्स है, माइनस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ एक्स, अच्छा, माइनस टू डिवाइडेड बाय, ये पूरी चीज डिवाइडेड बाय, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6। ओके, सो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। तो ये पहला सवाल है। जनता के और भी सवाल हैं जनता की दरबार में, तो भाई अप्रोच बताओ तो कहाँ से शुरुआत। अरे अवधूत, बिकॉज यू आर नॉट वेयरिंग कैप, इसका मतलब मैं कैप नहीं पहनूं ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहनूंगा, ठीक है। पर सेंट बेंच, काफी पावन अवसर है आज, मेरे जैसे फैन फॉल मेरी फैन फॉलोइंग हो गई है काफी, पार्थ ने सबसे पहले फॉलो किया। मेरी दरख्वास्त है बाकी लड़कियों से भी कि यू कैन गेट इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन फ्रॉम अस, ठीक है। अब बाकी आप मतलब समझ ही रहे होगे। ओके, आया पार्थ, देखो पार्थ टोपी पहना है, अब तो एक टोपी खरीद ले, लेकिन तूने सर पूरा नहीं, टोपी नहीं पहनूंगा। पूरा नहीं उड़ाया, ठीक है। ओके, सो कैसे शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले, क्या ये 0/0 फॉर्म है सुदीप नॉर्थ इंडियन, ये 0/0 फॉर्म है क्या? तो बुरा मत मानना सुदीप, तुझे बुरा लगता है क्या मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ तो? लग भी जाएगा तो क्या कर लेगा भाई। हाँ, नहीं सर, बुरा नहीं मानो। हाँ, ठीक है। तो देखो तो, वृंदा बता, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये एक्स क्यूब प्लस ये क्या, कौन सा फॉर्म दिख रहा है? से -2/0 -2/0 का फॉर्म है। एक बार फिर से चेक करो तो, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी +2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द 4 3 ज़ा 12, फिर एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर तो 9 2 ज़ा 18 0.0 और आएगा। -2। ओ वाओ, तो ये तो फॉर्म है 0/0 का। 0/0 का फॉर्म है तो दो तरीके हैं आपके पास। या तो जो दाल को काला करने वाली चीज है, दाल को काला करने वाली चीज कौन सी होगी भाई? x-2। x-2। सो क्योंकि ये ब्लू कलर का क्वेश्चन था तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वहां का ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने का तरीका फैक्टराइजेशन होगा, वहां पर लॉप्टल रूल नहीं लग रहा होगा, वहां पर कहीं ना कहीं इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ा होगा। अच्छा, अब फैक्टराइज करने का तरीका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को बताया था भाई, मुझे पता चल गया है कि भाई इसका फैक्टर क्या आने वाला है, इसका फैक्टर आने वाला है x-2, ठीक है। सो फैक्टराइज करेंगे तो आई शुड राइट x-2 3 टाइम्स x-2 एंड x-2। वो जो दाल में काली करने वाली चीज थी, दाल को काला करने वाली चीज थी, वो था x-2। सो x-2 बीइंग अ फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल, उसको मैं कॉमन लेने वाला हूं, उसके लिए न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है। आई नो दैट वन ऑफ द फैक्टर्स इज x-2, बाकी जो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, नाउ लेट अस क्रिएट दिस एक्स क्यूब। अगर मुझे एक्स क्यूब को क्रिएट करना है, अगर अपने न्यूमरेटर में एक्स क्यूब को क्रिएट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। पर जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -2x² भी क्रिएट हो जा रहा है। जब मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -2x² क्रिएट हो जा रहा है। मुझे चाहिए +3x², -2x² क्रिएट हो गया, तो मुझे अभी किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? +5 टाइम्स ऑफ एक्स, हाँ, +5 टाइम्स ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब 5x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, जब मैंने x² से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे x³ क्रिएट करना था तो मैंने x² से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके साथ -2x² भी क्रिएट हो गया। मुझे चाहिए था +3x², -2x² क्रिएट हो गया था, +3x² चाहिए था, इसलिए मैंने फिर से +5x से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि ये
-2x² और +5x² +3x² दे दें। अच्छा, उसके साथ ही जब इस 5x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो मिल जाएगा -10 टाइम्स ऑफ x, लेकिन मुझे चाहिए कितना भाई, -9 टाइम्स ऑफ x चाहिए। -10 टाइम्स ऑफ x आ गया तो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे आप? प्लस एक्स प्लस नहीं, प्लस x आना चाहिए, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये तो कहानी हुई मेरे न्यूमरेटर की कहानी हुई। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल इसी मेथड से फैक्टराइज करने वाले हैं भाई। अच्छा, इसी मेथड से फैक्टराइज करने वाले हैं। तो अब देखो डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आई शैल राइट x-2 3 टाइम्स। अब आप बोलोगे सर 4 बार क्यों नहीं लिख सकते क्या? नहीं, वी कैन राइट इट 4 टाइम्स आल्सो। लास्ट वाले में 0 टाइम्स ऑफ x-2 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। क्या 3 टाइम्स तो लिखना ही है एटलीस्ट। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 बार तो कम से कम लिखना ही है। ओके, अब देखो नीचे में फिर से एक्स क्यूब क्रिएट करना है, नीचे में फिर से एक्स क्यूब क्रिएट करना है, एक्स क्यूब क्रिएट करना है। तो मैंने इसको फिर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से। एक्स क्यूब क्रिएट करना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे मिल गया -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी साथ में, मतलब मल्टीप्लाई तो इसको कर रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा चीज, फ्री की चीज साथ में आ जा रही है। -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर साथ में आ जा रहा है। क्या -2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर है मेरे डिनोमिनेटर में? नहीं है, नहीं है। तो फिर अभी इसको प्लस ऑफ 2x देना पड़ेगा। 2 टाइम्स ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो गायब हो गया। यहां से जो -2x² मिल रहा था वो इस वाले +2x² से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा भाई, तो फिर x² का कोई टर्म नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके साथ क्या मिल गया भाई? -4 टाइम्स ऑफ x मिल गया। -4 टाइम्स ऑफ x मिल गया, लेकिन मुझे -x ही चाहिए। -4x मिल गया है, मुझे -x ही चाहिए, मतलब +3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4x + 3x -x दे देगा। और ये वाला +3 जब -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस चीज की वजह से दाल काली हो रही थी उस चीज को मैंने बाहर निकाल लिया भाई। वो चीज है x-2 न्यूमरेटर में भी और x-2 डिनोमिनेटर में भी। लिमिट ने साथ छोड़ा क्या? लिमिट ने साथ नहीं छोड़ा। जब तक वेरिएबल है तब तक लिमिट है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं बाय लिमिट x इज टेंडिंग टू 2। अच्छा भाई, मल्टीप्लाइड बाय जो बाकी टर्म्स हैं x² + 5x + 1 डिवाइडेड बाय जो नीचे वाले में बाकी टर्म्स हैं। x-2 को कॉमन ले लो, x-2 को कॉमन ले लिया तो आ गया x² + 2 टाइम्स ऑफ x + 3। ठीक है, अब कैंसिलेशन कर देंगे भाई। तो ये वाली चीज जिसकी वजह से दाल काली हो रही थी उसको निकाल दिया। तो अब x की वैल्यू डायरेक्टली 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्टली 2 रख देते हैं। तो देखो तो क्या आ जा रहा है भाई, 4 + 10 + 1 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा क्या? हाँ, 15 आ जाएगा। 4 + 10 + 1 15 आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 4 + 4 + 3 11। सो 15/11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चमक गया भाई सभी को? ठीक है। दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, लॉप्टल लगा दो। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लॉप्टल नहीं लगाओगे एग्जाम में आ सकता है, या अब एग्जाम का भी कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर एनसीईआरटी ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि आप लॉप्टल न लगाओ। अब तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करके वो वाला जो फैक्टर है उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने फैक्टराइजेशन से किया, आप सेम क्वेश्चन को लॉप्टल लगा करके, एल हॉस्पिटल लगा करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ जाए आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है भाई, पब्लिक की खास डिमांड पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी शायद फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकता है, पर इसको अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - x - 6। अरे तो ऊपर वाली जैसी चीज दिख रही है। डिवाइडेड बाय है x³ - 3x² x³ - 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 3। ऊपर में भी यही वाला टर्म था क्या? x³ - x - 6। हाँ, कुछ यही चीज है। x² - x + 6 है। अच्छा, x³ - x + 6 था। ओके फाइन, ठीक है भाई। चलो फॉर्म देखो भाई, फॉर्म देखो कौन सा फॉर्म है? 0.0 है क्या? सो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, 0.0/0 का फॉर्म है।
तो क्योंकि ऊपर वाला हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया और समझ भी गए फैक्टराइज कैसे करते हैं, मुझे पता है कि x-3 ऊपर वाले का भी फैक्टर है, नीचे वाले का भी फैक्टर है, पर इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे भाई, सीखना है तो हॉस्पिटल लेके चलते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट x is tending to 3, x is tending to 3। चलो भाई, x is tending to 3। अब इसके बाद चाहिए मुझे डेरिवेटिव्स, मुझे चाहिए डेरिवेटिव्स, और बताएगी अक्षता, बताएगी डेरिवेटिव क्या आ जा रहा है। अक्षता बोल तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? तो 2x बिल्कुल सही, minus 2 1। टाइम्स ऑफ x माइनस x का डेरिवेटिव 1। क्या होगा? बिल्कुल सही, x So का 1। डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, 6 क्योंकि कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अच्छा भाई, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, अब आ जाते हैं अपने डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव पर। तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं निखिल, 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3x। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x आ जाएगा, वेरी बैड। तो x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद बोल तो निश्चित, 3 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -6। बिल्कुल सही, माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ x, और प्लस x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, प्लस x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो, एक बार डिफरेंशिएट किया हमने, टैंजेंट निकाल दिए, उन कर्व्स के रेस्पेक्टिव जो टैंजेंट्स थे वो निकाल दिए। अब x की वैल्यू रख देते हैं 3। अब x की वैल्यू रखेंगे 3 तो देखो 0.0 फॉर्म रिमूव हो गया क्या भाई? हाँ, रिमूव हो गया। x की वैल्यू रखी 3 तो ऊपर वाला हो गया 5, और नीचे में क्या आ जा रहा है भाई? 27 माइनस 18, दैट इज 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो आउटपुट आ जाएगा हाफ, आउटपुट विल बी हाफ। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे भाई। तो लॉप्टल थोड़ा ज्यादा इजी है, लॉप्टल थोड़ा ज्यादा इजी है, स्कूल एग्जाम्स में यूज नहीं करते अगर बहुत पर्टिकुलरली एकदम बोर्ड सेंट्रिक एग्जाम होते तो, पर ये सेकंड ईयर में नहीं है, सेकंड ईयर में नहीं है। सेकंड ईयर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी कहीं ना कहीं लिमिट्स है, लिमिट्स उनका बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको ऑफ कोर्स एल हॉस्पिटल यूज नहीं करना है, एल हॉस्पिटल यूज नहीं करना है, आपको फैक्टराइजेशन से ही करना है नेक्स्ट ईयर भी। ओके, एक और क्वेश्चन है भाई पब्लिक की खास डिमांड पर, उस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद बढ़ जाएंगे आगे बायनोमियल एक्सपेंशन पर। ठीक है, सो लिमिट x is tending to 1, x is tending to 1, now we have, दोनों ऊपर नीचे क्यूबिक ही हैं, so x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, माइनस ऑफ 3x, हाँ लास्ट में माइनस ऑफ 1 है। ये भी ऑफकोर्स 0.0 का फॉर्म बन रहा है, पर फिर भी आप एक बार रीचेक कर लो इस चीज को, क्या ये 0.0 का फॉर्म है? अगर ये 0.0 का फॉर्म है तो फिर शुरुआत करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सानिका बताएगी कि क्या ये 0.0 का फॉर्म है क्या सानिका? Yes, sir। हाँ, 0.0 का फॉर्म आ जा रहा है, चलो ठीक है। अगर ये 0.0 का फॉर्म है तो फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इसलिए ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम की तो कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं गई। ओके, और इंपॉर्टेंस नहीं रह गई तो खुशी बता, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? लिमिट मैंने लगा दी है तेरे लिए, x टेंडिंग टू 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा खुशी बोल? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, वेरी गुड, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा, वेरी गुड। और माइनस ऑफ 6x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -6। बिल्कुल सही, माइनस ऑफ 6। अच्छा स्वामिनी तू बता, तो नीचे वाले के डेरिवेटिव्स बता दे तो। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 प्लस 6x, बिल्कुल सही, माइनस -3। ऑफ 3, बिल्कुल सही, ठीक है चलो। अच्छा भाई, अब देखो कि क्या एल हॉस्पिटल लगाने पर जो लिमिट का 0.0 फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म था वो फॉर्म रिमूव हो गया क्या? वो फॉर्म चला गया क्या भाई? बाय बाय टाटा बोल दिया क्या उस फॉर्म को? बिल्कुल sir। बोल दिया है। ऊपर वाला जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो बन जाएगा 9 - 6 दैट इज 3, और नीचे वाला जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 प्लस 3, अरे 9 - 6 3, और ये यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, 9 - 6 3, 9 - 3 6, तो यहाँ पर भी आउटपुट क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ठीक है, मेघराज तुझे समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? यस सर। हाँ ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से
लास्ट वाला नहीं समझ, लास्ट वाला नहीं समझ में आया। नहीं सर, लास्ट वाले में डाउट था, क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया, फाइन। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, कुछ अन्य चीजों पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके एक फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं, और इस वाले फॉर्म को बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सो थोड़ा बहुत तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ही लिया है। ओके, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में देखो दो चीजें याद करने वाली, दो चीजें समझने वाली हैं, दो चीजें समझने वाली हैं। एक तो बहुत सिंपल सी चीज है जिसको मैं कई बार बोल चुका हूं, जो क्रिटिकल पॉइंट भी है, कि जब आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को, जहां पर n बिलोंग्स टू सम रैशनल नंबर है, इसको एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन देखते हो तो इसका एक्सपेंशन कैसा होता है अनीशा? इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस nx n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 या 2 जो भी लिख दो, हाँ, प्लस सो ऑन, ठीक है, ये वाला फॉर्म होता है। अच्छा, लेकिन इसमें बहुत क्रिटिकल पॉइंट क्या है जो बार बार लोग गलती कर देते हैं, चकमा खा जाते हैं कि x की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए, इक्वल्स टू 1 भी नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो फिर तो ये इन्फिनिटी पे खेलने लग गया, ठीक है। अच्छा भाई, फाइन। सो और दूसरी चीज जो थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग लगती है यासर लोगों को, वो समझ ले क्या है, ये जो बोल रहा हूं मैं, रैशनल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है n, तो क्या n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती क्या यासर? n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती क्या? लेकिन सर दूसरा ही है नहीं, यही देखो कंफ्यूजन है, यहीं पर कंफ्यूजन है। n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, क्योंकि n तो एक, सॉरी 2 तो एक रैशनल नंबर ही है, 2 भी एक रैशनल, अरे 2 एक रैशनल नंबर है ना भाई, p बाय q का फॉर्म है, q नॉट इक्वल्स टू 0 है, HCF ऑफ p एंड q वहां पर 1 है, तो वो भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा तब होता जब वहां पर n एक रैशनल वैल्यू ले लेता है, तो आपको तो दो एक्सपेंशंस पता है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक और एक्सपेंशन कौन सा पता है? जब n नेचुरल नंबर्स वाली वैल्यू लेता है तो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब एंड सो ऑन, ये वाला एक्सपेंशन भी पता है। तो कौन सा एक्सपेंशन लगाना चाहिए, कौन सा एक्सपेंशन लगाना चाहिए? देखो, जब x लेस देन 1 हो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में अगर n नेचुरल नंबर है और n नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n में x की वैल्यू 1 से छोटी हो जा रही है, x का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो जा रहा है, तो n चाहे 2 हो चाहे 3 हो, आप दोनों एक्सपेंशंस लगाओगे, दोनों से सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। nc0 प्लस, अरे ये n जो है ये nc1 है मेरे भाई, nc2 nn-1/2 आता है, चमक रहा है चीज, ये nn-1/2 क्या है? ये क्या है? ये nc2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ वही वाला फॉर्म है। तो जब n एक नेचुरल नंबर होता है और वो नेचुरल नंबर ही एक रैशनल नंबर जैसा भी बिहेव करने लग जाता है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्सेस या बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स में, तो फिर दोनों जो एक्सपेंशन है बिल्कुल सेम हो जाते हैं। आप बोलोगे सर n की वैल्यू जब 1/3 होगी तभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, नहीं भाई, n की वैल्यू जब 5 होगी तब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन उस केस में जब n की वैल्यू 5 हो जा रही है तो आप इसको शॉर्टकट में लिख लेते हो, ये nc, ये 5c2 बनने वाला है, शॉर्टकट में लिख लेते हो ये 5c2 बनने वाला है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक और एक्सपेंशन जो होता है वो होता है, लिख लेते हैं भाई, वो तो सबसे पहले पढ़ा था हमने बाइनोमियल थ्योरम में, काफी इजी एक्सपेंशन, वो होता है nc0 प्लस nc1 टाइम्स ऑफ x प्लस nc2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस सो ऑन। और ये वाली जब चीज होती है तो यहां पर x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर x को नहीं बोला जा रहा भाई तू तो 1 से छोटा हो जाना, ये सारी चीजें नहीं बोली जा रही हैं। यहां पर मैं बोलता हूं x तो कुछ भी हो सकता है और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, 0th पावर लोगे तो 1 आ जाएगा, सो 1 से पावर शुरू करते हैं, तो यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। अब अगर यहां पर ये जो रैशनल नंबर है इसी का तो सबसेट है नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का सबसेट है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर यहां पर अगर n हो जाएगा तो बिल्कुल ये दोनों एकदम आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है।
तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो मैक्लॉरेन सीरीज से हमने कहीं ना कहीं फाइंड किया था, वो अप्रोच करता है जो एक्चुअल बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने पढ़ा। कहां से भाई? पास्कल्स ट्रायंगल से निकल के आया था जो एक्चुअल बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो दोनों एक दूसरे के लिमिटिंग केस है। फिर से सुनो 1 + x raised to the power n का जो एक्सपेंशन था, वो मैंने फॉर रैशनल इंडेक्स वो मैंने सॉल्व कराया था मैक्लॉरेन के एक्सपेंशन से। याद है क्या भाई? उसका प्रूफ कराया था मैक्लॉरेन के एक्सपेंशन से। पर ये NC0, NC1x, NC2x², ये तो चूज कर रहे हैं ना, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स तीन ऑब्जेक्ट्स, चूज करके रख रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरा वाला था वो हमने पास्कल्स ट्रायंगल से प्रूव किया था। अच्छा भाई, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तो लगता है ये रैशनल इंडेक्स में ही, पर वो रैशनल इंडेक्स हो सकता है नेचुरल नंबर भी हो जाए, तो आपको कभी घबराना नहीं है। यहां पर अगर नेचुरल नंबर भी हो जाएगा ना भाई, तो ऊपर वाला लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला जो एक्सपेंशन है उसका सबसेट है नीचे वाला एक्सपेंशन। ऊपर वाले एक्सपेंशन का सबसेट है नीचे वाला एक्सपेंशन, गिवन दैट की x की वैल्यू 1 से छोटी है। ऊपर वाला जो एक्सपेंशन है वो x की किसी भी रैशनल वैल्यू, सॉरी n की किसी भी रैशनल वैल्यू के लिए वैलिड है। नेगेटिव, पॉजिटिव, 1/2 ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन नीचे वाला एक्सपेंशन n की केवल नेचुरल वैल्यूज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो नीचे वाला एक्सपेंशन इज अ सबसेट ऑफ ऊपर वाला एक्सपेंशन। सभी को समझ में आया भाई? अच्छे से चमक गया? घबराना नहीं सर, दोनों अलग अलग लगते हैं, दोनों अलग अलग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक ही जैसे हैं भाई। भाई बहन नेहा गीत की हैं, ठीक है, ऊपर वाली नेहा, नीचे वाली गीत की है। जो लोग जानते हैं जो समझ गए होंगे। ओके, अब इसके बाद ठीक है, तो ऊपर वाला एक्सपेंशन ज्यादा यूनिवर्सल है, ऊपर वाला एक्सपेंशन ज्यादा यूनिवर्सल है। ओके, ज्यादा यूनिवर्सल है, तो हम जब बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं, तो हम ऊपर वाले एक्सपेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर से याद दिला देना चाहता हूं, ऊपर वाला एक्सपेंशन कैसे आया था? मैक्लॉरेन सीरीज के एक्सपेंशन से। मैक्लॉरेन सीरीज का एक्सपेंशन याद है ना भाई? कोई भी फंक्शन ऑफ x को हम लिख सकते हैं f0 प्लस x टाइम्स ऑफ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 रख दो, प्लस x² टाइम्स ऑफ उसके सेकंड डेरिवेटिव में 0 रख दो, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके फाइन, तो हाँ मैक्लॉरेन एक्सपेंशन से आया था, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब मुझे अप्रोक्सीमेट करना होता है, 1 + x raised to the power n की वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करना होता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, तो इसी चीज को हम कुछ ऐसा लिखते हैं। कैसा लिखते हैं भाई? अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कैसा लिखेंगे? सोचो तो, अप्रोक्सीमेट किया जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा? देखो इसी चीज को, ये वाली चीज को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेशन के बाद 1 + x raised to the power n का अप्रोक्सीमेशन, जहां पर x बिल्कुल टेंड करने लग गया है किधर? 0 पर। ठीक है, x और छोटा हो गया, x बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटू, इतना छोटा सा हो गया है x, काफी छोटा हो चुका है x। अच्छा, x छोटा हो गया और n तो कुछ भी हो सकता है, n के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, n बिलोंग्स टू अभी भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर ऐसा है तो x छोटा होते जा रहा है, तो ये जितने भी टर्म्स है ना, x² और छोटा हो जाएगा, x³ और छोटा हो जाएगा। तो बाइनोमियली अप्रोक्सीमेट करके इसको हम लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 + n टाइम्स ऑफ x। ठीक है, 1 + n टाइम्स ऑफ x को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब ऐसा होगा आपके साथ, आप कभी कभी कुछ चीजें फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे ना, जहां पर बहुत हायर पार्ट्स नहीं चाहिए होंगे आपको, बहुत छोटे पार्ट्स चाहिए होंगे। भाई x टेंड कर रहा है 0 को, बहुत छोटा हो चुका है x, टेंड कर रहा है 0 को, शायद ये वर्ड यूज नहीं होता होगा, बोल दिया जाता होगा कि x बहुत छोटा हो गया। ठीक है, बहुत छोटा हो गया, 1 से छोटा है यही। तो भाई बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसको हमने मैक्लॉरेन सीरीज से फाइंड किया था। बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स, उसके केवल 2 टर्म लेंगे 1 + nx तक। अब एक और क्रिटिकल चीज फिर से सुन लो भाई, ध्यान से गौर से सुन लो। यहां पर 1 बैठा होना चाहिए, यहां पर अगर 1 नहीं बैठा है तो पहले 1 क्रिएट करो। ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने के लिए फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो वाला एक्सपेंशन जो कि रैशनल इंडेक्स के लिए है, वो एक्सपेंशन जिसको हमने मैक्लॉरेन सीरीज से फाइंड किया है, उसके लिए यहां पर 1 बैठा होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। 1 + nx लिख देंगे, डायरेक्ट खेलेंगे भाई। चमक गया? चलो ठीक है। अच्छा,
एक ये चीज बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, और दूसरी वाली चीज कुछ हद तक कन्वर्जन में आपको समझ में आ जाएगा। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं, ओके। इसके लिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन है, आप अपने मन से भी कोई नंबर्स बोल सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, 13th root of x minus 7th root of x minus 7th root of x divided by इसका नंबर का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, divided by 5th root of x divided by 5th root of x minus 3rd root of x where limit is x tends to 1, limit x is tending to 1, ओके फाइन, ठीक है। चलो भाई, तो करने का अप्रोच क्या होगा, इसको करने का अप्रोच होगा, खुशी सोना नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है। ऐसा लगता है कभी कभी हमें नींद आ रही है, पर हमें नींद के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, ठीक है। सभी लोग सुबह उठे हैं भाई, मैं कितने बजे तक रात को जग रहा था बेटा? अरे बता दे ये राज की बात। अम्मा का थोबड़ा नहीं दिखला है। अम्मा, हाँ सर, थोबड़ा नहीं दिख रहा है। आज कुछ हुआ है क्या, ऐसा घर पे मारोड़ पड़ी क्या? अरे दिख गया, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है अवधूत। ऐसा दो शाश्वत दिख रहे हैं भाई, पहले वाले दो। अच्छा हमने टी शर्ट अलग अलग पहना यार, वरना सेम ही पिंच हो जाता पूरा। ठीक है भाई, अब देखो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, तो यहां पर यूज करने के लिए पहले तो मुझे उसको 1 + x या 1 - x के फॉर्म में, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अगर x खुद 1 को टेंड कर रहा है तो हमारे लिए अच्छा हो गया भाई, हमारे लिए अच्छा हो गया, एक 1 तक पहुंच। अरे 1 + x, देखो अगर x खुद 1 को टेंड करने लग जाए, तो 1 + x क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें कोई ऐसा नंबर का ऐड करना पड़ेगा जो खुद 0 को टेंड करने लग जाए। अगर x खुद 1 को टेंड करने लग जाए तो मुझे उसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा जो 0 को टेंड करने लग जाए, ठीक है। तो अब देखना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और एक बार लिखोगे ना उसके बाद चमक जाएगा, ठीक है। आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को रिप्लेस कर दिया गया h से, तो यहां पर लिखेंगे 1 + h रेज टू द पावर 1/3 नहीं 1/13, 1 + h रेज टू द पावर 1/13। बताता हूं, घबराना मत, डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट नहीं लिखा जा रहा है, काफी आराम से लिख रहे हैं 1/13, ठीक है। अभी बताऊंगा, अभी घबराना नहीं है। और यहां पर लिखा, हर जगह संसार में जहां जहां पर x है वहां पर संसार में 1 + h लिख दिया भाई, यहां पर पार दिया 1/7, यहां पर लिखा 1 + h पार दिया 1/5, और यहां पर लिखा 1 + h पार दिया 1/3। अब देखो याद करने का तरीका कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन तब यूज करते हैं जब आपका स्क्वायर रूट छोड़ करके कोई भी बड़ा रूट हो जाए। स्क्वायर रूट रहता है तो रैशनलाइजेशन से काम बन सकता है, ठीक है। स्क्वायर रूट के जहां पानी थोड़ा सा ऊपर गया ना भाई, उसके बाद पानी जैसे ही स्क्वायर रूट से ऊपर जाता है तो अवधूत तेरा आंख बंदी है। अरे यार मेरा नेट गया क्या? तो यार पंचायत इतना है ना नेट का, ही ऑक्सीजन के जैसा हो गया इंटरनेट। हिल रहे हो तुम लोग? हाँ हिल तो रहे हो। चलो भाई, तो हाँ भाई, तो क्वेश्चन ये है, सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये हमारे सामने आता है कि भाई बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने का समय, वो घड़ी कब आएगी, वो शुभ घड़ी कब आएगी कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है लिमिट्स में। वो घड़ी तब आएगी जब आपके पास स्क्वायर रूट से ऊपर का कोई रूट हो, ठीक है, स्क्वायर रूट से कोई ऊपर का रूट हो। अच्छा, और 0.0 का फॉर्म बन रहा हो भाई, जरूरी नहीं कि 0.0 का फॉर्म बन रहा है, उसके बिना भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ फॉर्म क्रिएट हो जा रहा है जहां पर आप 1 + समथिंग रेज टू द पावर
पार में स्क्वायर रूट से बड़ा कोई रूट है तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब यहां से यहां आने में 1 प्लस एच ही क्यों लिया, ठीक है, तो मैं इसलिए 1 प्लस एच लिया, अगर वहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 2 होता, x टेंड्स टू 2 होता, तो मैं वहां पर 2 प्लस एच लेता और फिर 2 को कॉमन ले लेता, उस रूट से, ठीक है। तो यहां पर शॉर्टकट ये है कि x जहां पर टेंड कर रहा है ना, उसमें 1 ऐड करके पार दे दो। x जहां पर टेंड कर रहा है, यहां पर x 1 को टेंड कर रहा है, तो x में 1 में ही h दे करके उसको सेम पार दे देना है जो पार एक्चुअली x का था। तो जैसे यहां पर 1 को टेंड कर रहा था, तो यहां 1 प्लस h दे करके रेज़ टू द पावर 1/13 कर दिया, यहां पर भी 1 प्लस h दे करके 1/7 कर दिया, और लिमिट में h को 0 कर दिया। और आपको पता है कि h क्या है भाई, h बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। सब कहानी बाद में आएगी, अब इसके बाद की कहानी में बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली यूज हो सकता है, क्योंकि अभी तो ऊपर पढ़ा कि 1 को बैठा देना है, जो x बगल में बैठा हुआ है उसको पार दे देना है भाई, 1 को एज इट इज बैठाना है, जो ऊपर बैठा हुआ नंबर है उसको डायरेक्टली पार दे देना है। और कितना फायदेमंद है, मंद के देखो बहुत अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, कभी मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। तो ये फायदेमंद है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस h/13 माइनस 1 माइनस h/7। डायरेक्टली बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं भाई, किसी को कोई डाउट होगा तो बीच में नहीं बोलेगा, बाद में बोल देगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस h डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 माइनस h डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 1 को उड़ा दो, और वो दाल जिसकी वजह से, वो चीज जिसकी वजह से मेरी दाल काली हो जा रही थी, वो h भी रिमूव हो जाएगा, थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो संसार में जो चीज बचेगी उसको लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली बोलेंगे 1/13 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस 1/3 आ जाएगा। चमका भाई, यहाँ पे लॉप्टल रूल डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। लॉप्टल रूल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पर जब अंदर में चीजें ऐसी हो जाएंगी ना, देखो लॉप्टल यूज करोगे तो कहां पर गड़बड़ हो जाएगा। अगर डायरेक्ट यूज कर लेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा, ब्राउन कलर से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। चलो, यासिर की पब्लिक की खास डिमांड पर अब हम लॉप्टल रूल का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। सो एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। पहला वाला फॉर्म समझ में आ गया, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्म। अब आ जाते हैं एल हॉस्पिटल पर। लिमिट 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई। x रेज़ टू द पावर 1/13 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/13 x to the power 1/13 x रेज़ टू द पावर 1/13 माइनस 1, मतलब -12/13। वेरी गुड। माइनस लिमिट ने साथ छोड़ा क्या, नहीं, लिमिट ने साथ नहीं छोड़ा, लिमिट तो अभी भी x टेंड्स टू 1 है, लिमिट अभी भी x टेंड्स टू 1 है, ठीक है। माइनस यहां पर आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर माइनस 1/7 माइनस 1, दैट इज माइनस ऑफ 6/7, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 1/5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर माइनस 4/5 माइनस x रेज़ टू द पावर 1/3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/3 x रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 2/3। अब फिर से कोशिश करेंगे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की, यहां पर जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जैसे यहां पर तो x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1 है, तो ये 1 रेज़ टू द पावर कोई भी चीज जो इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा है, 1 रेज़ टू द पावर एनीथिंग विल गिव मी 1। तो अगर 1 रेज़ टू द पावर एनीथिंग इज गोइंग टू गिव मी 1, तो यहां पर लिमिट तो फिर रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर में मिलने वाला है 1/13 माइनस 1/7 और नीचे मिलने वाला है 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। तो सेम आंसर देने वाला है भाई, क्या देने वाला है, अच्छा अभी हमने आंसर दोनों का ही नहीं निकाला, तो इससे आंसर क्या आ जा रहा है भाई, सॉल्व कितना बोला अवधूत, 45/91, ठीक है। तो दोनों जगह से आंसर सेम आ जाएगा। अभी देखो यहां पर
ऑफ कोर्स बेटर मेथड कौन सा लग रहा है भाई? बेटर मेथड लग रहा है ऐसा कहीं ना कहीं की जो लॉप्टल रूल है या एल हॉस्पिटल रूल है वो बेटर मेथड है, ठीक है। पर कभी कभी ऐसी घड़ियां आएंगी जहां पर एल हॉस्पिटल काम नहीं करेगा, या एल हॉस्पिटल थोड़ा सा, देखो एल हॉस्पिटल वहां पर अच्छा है जहां पर आपको एक या दो बार डिफरेंशिएट करना पड़े। जब 2-3 बार से ज्यादा डिफरेंशिएट करना पड़ जाता है ना, तो फिर भाई तोते उड़ जाते हैं, ठीक है, तोते उड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये सब जितने फॉर्म्स, बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं एक्सेप्ट एल हॉस्पिटल, वो फॉर्म्स काम आते हैं, ठीक है। तो हमें फॉर्म्स तो सारे पढ़ने हैं, फिर खुद से एग्जाम में और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते समय सोचना है कि कौन सा फॉर्म काम का है, ठीक है। चमका भाई? यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन करते हैं, ओके। सो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when limit is x tending to negative of 1, limit x is tending to negative of 1 and 7 minus x raised to the power 1 upon 3 minus 2 divided by x plus 1 divided by x plus 1, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जो मेरा पार है वो स्क्वायर रूट से ऊपर चला गया, पानी सर से ऊपर चला गया भाई, ठीक है। अगर पानी सर से ऊपर चला गया है तो दिमाग में यही आता है कि हम यहाँ पर या तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से खेल सकते हैं, या फिर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से ना खेलकर हम कैसे खेल सकते हैं? एल हॉस्पिटल से खेल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है नीचे वाले को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल आ जाएगा, लग जाएगा भाई, आउटपुट आने लग जाएगा। अच्छा चलो, तो हम दोनों ही मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले कौन सा कर लें, पहले हॉस्पिटल वाला या पहले बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन? हाँ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। पब्लिक की खास डिमांड पर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड पहले यूज किया जा रहा है, ओके। सो x टेंड्स टू माइनस ऑफ 1 है, ठीक है। अब माइनस ऑफ 1 है, मैंने ट्रिक क्या बताई, इसको लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और 7 माइनस, अब x की जगह पर क्या रखेंगे जहां पर वो टेंड कर रहा था, मतलब माइनस ऑफ 1 प्लस और प्लस h रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, फिर से x की जगह पर रखेंगे वो नंबर जहां पर वो टेंड कर रहा था, प्लस h प्लस 1, ठीक है। कुछ कैंसिलेशंस होगा भाई, कुछ कैंसिलेशंस होंगे भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा 8 माइनस h रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, ओके। अब क्या यहां पर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग सकता है डायरेक्टली? सर 8 को कॉमन नहीं। हाँ 8 को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 को बाहर निकाल लिया, तो यहां बन जाएगा 1 माइनस, देखो 1 माइनस h अपॉन 8 बनेगा, और जब 1 माइनस h अपॉन 8 बन रहा है तब आपका जो 1 अपॉन 3 है वो डायरेक्टली इसके बगल में आ जाएगा, क्योंकि आपने बाहर में 1 बैठा दिया, आगे 1 बैठा दिया है, ठीक है। हाँ दैट थिंग माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। फिर से एक बार सुन लो भाई, ये 1 अपॉन 3 नीचे तभी आकर के h अपॉन 8 से मल्टीप्लाई, पहले तो मैंने 8 कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ गया, क्योंकि पार में 1 अपॉन 3 था। अच्छा 2 कॉमन आ गया, 8 के पास बचा 1, तो पहला वाला टर्म आ गया 1, और h के पास बच गया h अपॉन 8 बचा, तो अब ये 1 माइनस h अपॉन 8 का पार 1 अपॉन 3 हो गया, और 1 माइनस h अपॉन 8 का पार 1 अपॉन 3 में 1 अपॉन 3 डायरेक्टली h अपॉन 8 से मल्टीप्लाई हो गया भाई, ठीक है। बस इसके बाद तो कहानी बिल्कुल साफ है। ये वाला 1, ये वाले 2 को, नेगेटिव ऑफ 2 को, ये 2 और माइनस ऑफ 2 चले जाएंगे, तो यहां पर बनेगा माइनस ऑफ h अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय, नीचे में एक h है, ठीक है। यहां पर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 है, तो h से h कैंसिल, तो आउटपुट आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 12, ठीक है यासर? ओके तो ये कहानी थी यूजिंग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब जल्दी से कर लेते हैं यूजिंग लॉप्टल रूल। हॉस्पिटल लेके चलो तो भाई, हॉस्पिटल लेके चलोगे तो ये बन जाएगा
लिमिट ऑफ x टेंड्स टू नेगेटिव ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 1, 1 माइनस नहीं, नेगेटिव ऑफ 1। अच्छा भाई, x टेंड्स टू माइनस ऑफ 1, फाइन। अच्छा, तो पहले तो लॉप्टल यूज करने के लिए सबसे पहली चीज तो मैंने गलती कर दी, ऐसे आंख बंद करके थोड़ी ना यूज करते हैं। 0.0 का फॉर्म है, यस। हाँ 0.0 का फॉर्म है, इसलिए यूज कर रहे हैं लॉप्टल। ठीक है, रख दिया भाई, -1 रख दिया तुम्हारे बोलने के लिए, रख दिया। अरे अभी तो नहीं रखेंगे, अभी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस, हाँ, सो 1/3 7 माइनस x रेज टू द पावर -2/3 और 7 माइनस x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। ठीक है, लिमिट को लगा दो भाई। अब नीचे में 1 आ गया, इसका मतलब 0.0 का फॉर्म रिमूव हो गया, 0.0 का फॉर्म रिमूव हो गया। अब थोड़ा ये मुश्किल है, थोड़ा सा तो ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है -1 को। ठीक है मेघराज, -1/3 और यहाँ पर 7 माइनस x की जगह -1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 1 रेज़ टू द पावर -2/3। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किलों की घड़ी आ चुकी है। ठीक है, मुश्किलों की घड़ी आ चुकी है, तो आर्यन नारायणी, आपने अपना वीडियो क्यों ऑन रखा, ऑफ रखा है बेटा? सर वो खांसी हो रही थी इसलिए एग्जाम। अच्छा ओके, खांसी, वीडियो ऑफ रखने का कोई, काफी लॉजिकल बात आपने बोली थोड़ा सा, पर थोड़ा ऊपर से जा रहा मेरे। ठीक है अच्छा कोई बात नहीं आर्यन, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप घबराओ मत। मैं तो ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मेघराज से। ठीक है मेघराज, बता तो ये 7 + 1 रेज़ टू द पावर -2/3 को कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको किसी नंबर में? ये है भी कि चला गया? चला गया तो फिर इसको रहने का कोई हक ही नहीं है। ठीक है, ये है, शायद है। अच्छा ये बोलता है फिर कि मैं नहीं बोल पाऊंगा ऐसा कुछ, सो कि हाँ ठीक है स्वामिनी, मस्त कर ले। श्रेया ने भी कुछ पूछा है, बीच बीच में पूछते रहते हैं आप, वाई नॉट 1 - h, क्योंकि वो h छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तुम उसको 1 - h लिखोगे ना, तो 1 में आप एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, तो -1 से और बाहर ले जा रहे हो, -1 से और लेफ्ट में ले जा रहे हो, पर अंदर रखी हुई चीज आपकी हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। ओके मेघराज, आप नहीं बोलोगे तो आपको मैं क्लास से निकाल दूंगा, या खुद से निकल जाओ। चलो निकल जाओ खुद से, फाइन। नया बच्चा, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अरे म्यूट करके क्यों बोल रहा है भाई? हाँ सर। तुम्हें आता है ये 7 + 1 रेज़ टू द पावर -2/3 कैसे निकाल? थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, पर कैसे निकालेंगे इसको, सोचा है कभी? सोचा है या तुमने क्या कभी? अनिरुद्ध एम बोल तो बेटा, 7 + 1 रेज़ टू द पावर -2/3। अरे कैलकुलेटर है मेघराज, कैलकुलेटर रख दे, थप्पड़ पड़ेगा। कैलकुलेटर से कर रहा भाई, शर्म नहीं आ रही? गणित की कक्षा में बैठे हो कैलकुलेटर उठा रहे हो, 3 महीने तक पाप पड़ेगा। अच्छा नेट से चेक करो। नहीं सर, नेटवर्क ठीक है कि नहीं चेक कर रहा हूं। अच्छा वो चेक कर रहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। ठीक है, वो कैलकुलेटर नहीं था अनिरुद्ध एम, हाँ अनिरुद्ध, खुद को म्यूट करके बोलते रहे। कर ले बेटा खुद को म्यूट और बोलते रहे, गाना वाना गा ले, एक ऑर्केस्ट्रा कर ले। तो वहाँ पे लिमिट डाल दिया ना? अबे थोड़ा चुप रहेगा तू, अभी लिमिट, हाँ लिमिट डाल दिया है। हाँ मतलब लिमिट, अरे लिमिट एक्सटेंड्स टू -1, ये जो भी कांस्टेंट है वही आउटपुट दे देता है। इसलिए मैंने ये बोला कि भाई लिमिट केवल बहादुरों का साथ देता है, जो वेरिएबल्स हैं, जो चेंज करना चाहते हैं दुनिया को काफी अच्छी एनालॉजी थी। ठीक है अनिरुद्ध एम,
तो कुछ बोलना चाहता है? सानिका देख रही कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा मैंने, काफी मुश्किल था ये क्वेश्चन, ठीक है, पर हो जाता है ऐसा कभी कभी। इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन का सामना तो हमें करना आना चाहिए, ठीक है। प्रत्यक्षा बोल दे तो 7 + 1 रेज़ टू द पावर -2/3 कैसे निकालेंगे? थोड़ा मुश्किल है। सर 7 + 1 8 का क्यूब रूट लेंगे, उसको -2 का स्क्वायर। ये किसने बताया? दीक्षा ने बताया क्या? Yes, sir. हाँ ठीक है, दीक्षा बोल तो। -1/3 एज इट इज है। So -1/3 as it is, 7 + 1 is 8. So अच्छा, 8 का क्यूब रूट लेंगे, उसका पावर -2। सो ये 8 है, 8 का पावर -2/3, ठीक है। ओके, सो ये बन जाएगा -1/3 और 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलो, -1/3 2 का पावर -2, 2 का पावर -2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मतलब -4 आ जाएगा क्या? थोड़ा मुश्किल है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, क्योंकि टफ क्वेश्चंस का सामना करना सबके बस की बात नहीं है। इस तरह के मुश्किल क्वेश्चंस का सामना करना, ठीक है। तो अब मैं किससे पूछूं? मधुरा बोल दे तो 2 रेज़ टू द पावर -2 क्या -4 होगा बेटा? नहीं, तो क्या हो जाएगा? 4। 4 हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर -2 4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके ओके 4 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। और 2 रेज़ टू द पावर +2 क्या होगा मधुरा? वो भी 4 होता है, ठीक है। तो देखो, तो 2 रेज़ टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर +2, मतलब -2 इज इक्वल्स टू 2। जादू! -2 इक्वल्स टू 2 हो गया भाई। गणित की कक्षा में इस प्रकार के जादू वाली चीजें आपको दिखते ही रहेंगे, ठीक है, फाइन। सो आप गलत बोल रहे थे। 2 रेज़ टू द पावर -2 इज 1/2 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज 1/4। सो आउटपुट विल बी -1/12। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के कंटिन्यूएशन में जो अगला प्रश्न है आपके लिए वो है हाँ, वो क्वेश्चन है थर्ड रूट ऑफ 1 + x³ ओके -4th रूट ऑफ 1 - 2x divided by x plus x squared, where limit is x is tending to 0, x is tending to 0। ठीक है भाई, लगाओ तो इसमें थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ, तो थोड़ा दिमाग। 1 + x³ को क्या करें? अब तो दिक्कत हो गई भाई। 1 + x³ के लिए क्या किया जाए? तो अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है तो कैसे किया जाएगा? ऐसे किया जाएगा। अगर मैंने इसको लिखा, जैसे ही मैंने इसको लिखा, देख लिया मैंने कि रूट भाई 2 से ऊपर का स्क्वायर रूट है, मतलब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जा रहा है। अब x टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। x टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, तो क्या यहां पर x टेंड्स टू 0 लिखने का कोई फर्क पड़ेगा? x टेंड्स टू 0 ही है ना? हाँ, क्या यहाँ पर x टेंड्स टू 0 लिखने का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो x टेंड्स टू 0 में जब आप x टेंड्स टू 0 लिखोगे तो 0 + h लिखने वाले हो, 0 + h लिखने वाले, उसका कोई नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस उसका नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? डायरेक्ट खेलेंगे। तो देखो, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहां पर भी काम आएगा। ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला वाला है 1 + x³ रेज़ टू द पावर 1/3 -1 - 2x रेज़ टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x + x², ठीक है, x + x²। अच्छा,
अब देखो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो x क्यूब भी तो 0 को टेंड करेगा, x क्यूब भी तो 0 को टेंड करेगा। अरे भैया, अरे महान इधर डायरेक्ट हो सकते हैं ना। चुप रहो अभी, सुन ले मेरी बात। तो देखो यहाँ पर ये जो 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n का एक्सपेंशन है, उसकी जगह पर 1 प्लस एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रेस टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख लेंगे, मतलब x को रिप्लेस कर दिया गया एक्स क्यूब से, ठीक है। तो अर्थात बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई ये जो 1/3 है इसको फिर से उतार दो, इसको एक एंटिटी ले लो, ये जो येलो येलो है ना, इसको एक एंटिटी ले लो। अब इस एंटिटी के बगल में 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, इस एंटिटी के बगल में 1/3 मल्टीप्लाई कर देना है, तो लिमिट ने साथ नहीं छोड़ा, ठीक है यार सर। x टेंड्स टू 0 में लिमिट ने साथ नहीं छोड़ा और ये बन गया 1 प्लस एक्स क्यूब का पार एक्स क्यूब का पार नहीं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 -1, और दूसरे वाले में तो आराम से पार, देखो -2 टाइम्स ऑफ x चलेगा, 1 मिल गया ना, जब 1 मिल गया तो आप नीचे उतार सकते हो, 1 मिल गया तो नीचे बुला सकते हो भाई, नीचे बुला लिया तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 4, 2x डिवाइडेड बाय 4। नीचे वालों को हम कुछ भी नहीं बोल सकते अभी, नीचे में x प्लस एक्स स्क्वायर्ड एज इट इज रहेगा, इस वाले 1 से इस वाले 1 को उड़ा दिया जाएगा, एक x भी कैंसिल हो रहा है, तो ये x स्क्वायर का एक x क्यूब का एक x स्क्वायर और ये 2x, ये सारे कैंसिल हो गए भाई। अच्छा तो अब देखो क्या बच गया, यहां पर बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर्ड अपॉन 3 प्लस 2/4, हाँ यहाँ कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है x प्लस 1, ठीक है x प्लस 1। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि हम क्या डायरेक्टली x की वैल्यू 0 रख दें या फिर एलसीएम ले करके 0 रखें? डायरेक्टली रख दें। अच्छा अगर एलसीएम लेकर के रखेंगे तो आंसर अलग आ सकता है क्या, ट्राई करें क्या, एक बार एलसीएम लेके रखते हैं, एक बार डायरेक्टली रख देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली रख देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1/2। और अगर एलसीएम लेके रखा, थोड़ा मुश्किल किया इस क्वेश्चन को, एलसीएम लेकर के रखा तो ये दे देगा मुझे 4x स्क्वायर्ड प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, अब x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, सो आउटपुट आ गया 1/2, बढ़ जाए आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, तो मैं लॉप्टल पे नहीं जा रहा हूँ, लॉप्टल हमने सभी मेथड्स के साथ, रैशनलाइजेशन के साथ देख लिया, फैक्टराइजेशन के साथ देख लिया, और बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के साथ भी लॉप्टल देख ही लिया है, तो इसमें मैं लॉप्टल नहीं लगा रहा हूँ भाई, हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहा हूँ। बढ़ जाए आगे, हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुछ मुश्किलें आ सकती हैं जो लॉप्टल में भी आएंगी और इसमें भी आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, समझेंगे कि कभी कभी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, 7 प्लस एक्स क्यूब का थर्ड रूट माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर्ड का सेकेंड रूट डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब आप मुझे बोल दो आपका जो फेवरेट मेथड लग रहा है, आप उससे हम अभी सॉल्व कर लेंगे, और एक मेथड आप होमवर्क में लिख लेना, जो दूसरा वाला मेथड उसको आप होमवर्क में लिखना। तो आपको कौन सा मेथड ज्यादा पसंद आ रहा है? बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। फिर से एक बार वोटिंग कर लो भाई, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन या लॉप्टल, दोनों में से किससे सॉल्व करें, जिससे बोलोगे उसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा वाला मेथड आप घर पे ट्राई कर लेना, मतलब घर पे तो बैठे ही हो, क्लास के बाद ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके तो फाइन, हाँ कौन सा मेथड कर लें? बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। चलो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये दे देगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, 7 प्लस एक्स क्यूब की जगह, अरे x इज टेंडिंग टू 1 को चेंज कर देते हैं भाई, इसको क्या लिख दें, h इज टेंडिंग टू 0, h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा भाई, h इज टेंडिंग टू 0, तो x की जगह पर 1 प्लस h लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस h का क्यूब और इन दोनों का होल पार
1/3 आ गया। वैसे ही 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर का पार 1/2 का पार, दिस इज एच का पार 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच, एक्स की जगह पर रखा और -1, तो एक एच बच गया नीचे। अच्छा अब देखो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एच क्यूब में लगेगा। 1 प्लस एच क्यूब में अगर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 प्लस एच क्यूब में लगाएंगे तो क्या बनेगा? 1 + 3h 1 + 3 टाइम्स ऑफ h रेज टू द पावर 1/3 माइनस, अच्छा 1 प्लस एच स्क्वायर में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 2h करेक्ट, 1 + 2h आ जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर वाला हायर टर्म निकाल दो तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2h, 1 + 2h का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय h का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अच्छा भाई तो ये दे देगा मुझे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 8 + 3h, 8 + 3h का पावर 1/3 माइनस 4 + 2h का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय h। अच्छा अब देखो दोनों ही जगह पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अभी लगता हुआ नहीं दिख रहा है, तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा भाई। पहले वाले से 8 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन आ गया, और 1 + 3h/8, 1 + 3h/8 क्या दे देगा? 1 + 3h/24। ठीक है, माइनस दूसरे वाले में 4 कॉमन लोगे तो फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, और 1 + 2h/2, 1 + 2h/2 मतलब 1 + h/2, और ऊपर वाला 1/2 नीचे उतर जाएगा तो 1 + h/4, 1 + h/4 डिवाइडेड बाय h दिख रहा है। ठीक है, +2 से -2 को कैंसिल कर देंगे, +2 से -2 कैंसिल हो गया तो ये बन गया लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, +2 से -2 कैंसिल हो गया। अच्छा भाई +2 से -2 कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पर 3h/12, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया गया, और यहाँ पर बचा h/2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और डिवाइडेड बाय h को उड़ा दो तो बनेगा 3/12 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 1। क्या जा रहा है भाई? 5/24। -6 - 1 5/24। ठीक है, सो 5/24 बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से आ गया। आप सेम क्वेश्चन को घर जाके ट्राई, मतलब क्लास के बाद ट्राई कर सकते हो यूजिंग लॉप्टन एल हॉस्पिटल रूल। ओके फाइन। सर -1/4 आता है। -1/4 आ रहा है, 3 to the 6 कैसे आ रहा है -1/4? सर वहाँ 2 अरे cancel -12 हो भी तो जाएगा। जाएगा, -12 भी तो जाएगा। 3 to the 6 minus -12 that is -6/24 -1/4, ये लिखेगा नहीं, -1/, हाँ -1/4 -1/4 बोल रहा हूँ 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं लिमिट्स में। तो हमने तरीके तो सीख लिए, कुछ कुछ मेथड सीख लिए, अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात करते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, उनके रीजंस भी देखेंगे। ठीक है, ढेर सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं और लिमिटेशंस भी हैं उनकी। ठीक है, तो ठीक है भाई, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स।
ओके, इसमें जो पहली वाली लिमिट है, जो पहली वाली लिमिट है, उन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स से हम शुरू कर रहे हैं। सो व्हाट इज लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, साइन ऑफ x अपॉन x, ठीक है। व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x। अच्छा भाई, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आयुष, इसको समझने के लिए मैं कहाँ तुझे लेके जाना चाहता हूं, तो समझ गया क्या? हाँ, तूने सही समझा। हम जाएंगे किसी के घर नहीं, हम जाएंगे डेस्मोस पर। अच्छा भाई, डेस्मोस पे जाएंगे और समझेंगे कि ये वाली चीज वैसे मैंने कभी आपको बताई है कि साइन एक्स अपॉन एक्स सबसे छोटू होता है, tan x अपॉन एक्स उसके ऊपर लाई करता है। कभी बताया क्या साइन एक्स अपॉन एक्स, tan x अपॉन एक्स और 1 के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो वैसे ही कुछ चीज फिर से डिस्कस करते हैं। जब ये सारे 0 पे पहुंचने लग जाएं एक साथ, तो क्या आउटपुट आ जाता है, ठीक है। लॉफ्टल से करेंगे, लॉफ्टल ही सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है इसका। पर अभी के लिए अगर मैंने आपको बोला कि आप साइन ऑफ एक्स का एक फंक्शन बना लो, तो साइन ऑफ एक्स का ये फंक्शन हो गया, ठीक है। साइन ऑफ एक्स का ये फंक्शन हो गया, कहाँ गया, हाँ, साइन ऑफ एक्स का ये फंक्शन हो गया। और इसके पास आ जाओ, मतलब 0 के पास ही जाना है, तो ये देखो 0 के पास चले गए। अच्छा, अब एक और मैं फंक्शन लेता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये वाला था y इज इक्वल्स टू साइन एक्स वाला फंक्शन, रेड वाला फंक्शन है, और y इज इक्वल्स टू एक्स वाला फंक्शन ब्लू वाला फंक्शन है, ठीक है। तो मैं जितना पास पहुंचता जाऊंगा, जितना पास जाता जाऊंगा 0 के, आपको दिख रहा है कि ये रेड वाला लाइन और ब्लू वाला लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो रेड वाला लाइन और ब्लू वाला लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं भाई। हाँ, उसके पहले कुछ ऐसा था कि x बड़ा था, x वाज ग्रेटर देन साइन ऑफ x, पर जैसे जैसे मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं, दोनों बराबर हो जा रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो x और साइन ऑफ x बिल्कुल आसपास आ जा रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं, तो साइन ऑफ x और x बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। तो साइन x अपॉन x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर दो वैल्यूज जो इक्वल हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो आउटपुट आ जाता है 1। अच्छा, अगर मैंने आपको दे दिया टेंजेंट ऑफ x, ठीक है, टेंजेंट ऑफ x दे दिया, और ये भी एक फंक्शन मान लो, सो y इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ x दे दिया, तो देखो तो तीनों के ग्राफ्स, ये ग्रीन वाला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x का, ये ब्लू रेड वाला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू, फाइन। तो देखो, जब आप ग्रीन वाली लाइन को और ब्लू वाली लाइन को ध्यान से देख रहे हो, तो ब्लू वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन भी ओवरलैप करने वाली है जब वो 0 पर अप्रोच कर रहे हैं। तो 0 पर तीनों एक बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर बस, ठीक है, यहां पर कलर ही, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ को आप भी अच्छे से बना लो भाई, आप भी अच्छे से बना लो। और यही वाली चीज को यूज किया जाता है, लिमिट्स के अप्रोक्सीमेशन में। अभी लेके आ जाते हैं भाई शीट पर, ठीक है। कोई इतना बड़ा ग्राफ नहीं है, मैं इसको और छोटा कर देता हूं पब्लिक की खास डिमांड पर। ओके, बाकी ग्राफ सब हम लॉफ्टल से समझ लेंगे। हाँ, सो आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि x और साइन ऑफ x बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। ये ऊपर वाला ग्राफ था टेंजेंट ऑफ x का, अरे लिख तो दिया है, टेंजेंट ऑफ x का। ये वाला ग्राफ था साइन ऑफ x का, और ये वाला ग्राफ था y इज इक्वल्स टू x का। ये y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, और y इज इक्वल्स टू x। तो जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है 0 पर तीनों एक बराबर हो जा रहे हैं, और 0 पे तीनों एक बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए इनका जो रेशियो है एक्सटेंडिंग टू 0 वो एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेंजेंट ऑफ x अपॉन x आल्सो, ठीक है। ये वाली चीज 1 दे देती है आउटपुट। अच्छा, अब आप सोचोगे कि अगर टेंजेंट ऑफ x अपॉन x का रेशियो जो है वो 1 आ जा रहा है, तो फिर x अपॉन टेंजेंट ऑफ x का रेशियो क्या होगा? x अपॉन टेंजेंट ऑफ x का रेशियो भी 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। दोनों साथ में एक बराबर हो रहे हैं ना,
तो इसका उल्टा वाला फॉर्म, ठीक है, इसका उल्टा वाला फॉर्म, दूसरा स्टैंडर्ड लिमिट। अगर मुझसे कोई बोले कि व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x, तो this is also equals to 1 and this will also be equals to limit x tending to 0, x divided by tangent of x। ये सब की वैल्यू 1 आ जाती है, सबकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। ये तो बताने लायक चीज नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो भाई, आप इसमें एल'हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ 0 में भी 0 आ जा रहा है ऊपर वाले में। अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0/0 का फॉर्म है ये, एक्चुअली टेंजेंट ऑफ x बाय x भी 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आप x की जगह 0 रख रहे हो, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो एक एक बार डिफरेंशिएट कर दो। साइन x का डेरिवेटिव होता है कोसाइन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1, फिर x की वैल्यू रखोगे 0, cos ऑफ 0 होता है 1, और नीचे में 1 है ये, तो आउटपुट आ जाएगा, ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। एल'हॉस्पिटल इज नॉट अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन इज मोर एक्यूरेट, सॉरी, हाँ, एल'हॉस्पिटल इज मोर एक्यूरेट बिकॉज एल'हॉस्पिटल इज यूजिंग टेंजेंट्स वाला फॉर्म, ठीक है। देखो जहां भी देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बताते समय मैंने आपको ये चीज बोली थी कि आप ये सारे के सारे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं फिर से फाइंड करोगे जब आप डेरिवेटिव्स का यूज करोगे, तो ठीक है। तो डेरिवेटिव्स में डी का डिफरेंस आता है, वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस। जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है उसमें डेल्टा का डिफरेंस आता है, थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस आता है कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन जब लिमिट्स यूज कर दे रहे हैं ना ऋषिकेश, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दे रहा हूं, तो h इतना छोटा हो गया कि वो 8 के पास ही खड़ा हो गया है, तो फिर यहाँ पर लिमिट्स और लॉप्टल इनमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और लॉप्टल इनमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया। तो लिमिट्स लगाने के बाद हम आ जाते हैं कैलकुलस में, इसलिए इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता। अगर लिमिट नहीं लगाया रहता तो ज्यादा एक्यूरेट होता लॉप्टल रूल एज कंपेयर टू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। फाइन, सो हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जिसको समझ में नहीं आई वो एक और तरीके से देख सकता है। कौन सा तरीका भाई? अभी तो हमने लगाया एल'हॉस्पिटल, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा कोसाइन ऑफ x, और आप फिर भी रखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो cos ऑफ 0 होता है 1, ऊपर भी 1, इसका आउटपुट आ जाएगा 1। क्या tan x डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ x के साथ भी ऐसा हो रहा है? हाँ, यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 0, x का डेरिवेटिव होता है 1, टेंजेंट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x में जब 0 रखोगे तो मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो वहां पर भी 1 आ जाएगा, तो इसका भी आउटपुट आ जाएगा 1, इसका भी आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा भाई, चलो भाई, हाँ, क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं करेगा, जेईई मेंस आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि इस मेथड से करो, इसलिए हम सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं। फाइन, अब देखो इसी में एक मसाला फॉर्म है, ठीक है। अब मसाला फॉर्म समझो, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी साइन के अंदर मसाला रहने वाला है, ठीक है, मसाले की जो मात्रा है वो ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम रहने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन ऑफ यहां पर कुछ भी लिख लो, यहां पर लिख लो मसाला, ठीक है, MA लगा है SALA के पहले, मसाला टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसकी लिमिट क्या होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो चीज ऊपर में है x के बगल में जो भी चीज है, आपको सेम चीज क्रिएट करनी होगी ये वाले x के बगल में भी। अगर ऊपर में कोई भी मसाला है, मान लो ऊपर में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, e⁻x है, भाई हाथी है, घोड़ा, जो भी है, वही सेम चीज नीचे भी क्रिएट करनी पड़ेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज नीचे क्रिएट करो। तो आपको नीचे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसाला से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इससे मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो ये प्रोफाइल बन रही है, अब ये जो पूरी प्रोफाइल बन रही है, साइन ऑफ मसाला x डिवाइडेड बाय मसाला x, इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। जो साइन ऑफ x अपॉन x का आउटपुट होता है, वही साइन ऑफ मसाला x अपॉन मसाला x का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जा रहा है 1, और लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये वाले मसाले के पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो सिंपली मसाला मल्टीप्लाइड बाय 1 का आउटपुट आ जाएगा 1, सॉरी मसाला, ठीक है, मसाला और मल्टीप्लाइड बाय 1 का आउटपुट आ जाएगा यहां से मसाला,
चमका क्या? Yes. एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अगर मुझसे कोई बोले कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2021 x डिवाइडेड बाय 2x, तो आप क्या बोलोगे? उसका आउटपुट हो जाएगा, ऊपर में 2021x है, नीचे में भी 2021x क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब नीचे में 2021x क्रिएट करोगे तो ऊपर नीचे 2021 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया 2021 से और डिवाइड भी कर दिया 2021 से। अब ये वाला जो पार्ट है साइन x 2021 और साइन 2021, ये वाले पूरे पार्ट का आउटपुट आ जाएगा 1, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। x टेंडिंग टू कुछ और वैल्यू रहती तब नहीं बनता, x टेंडिंग टू 0 है इसलिए हो जा रहा है। तो यहां पर आउटपुट आ जाएगा सिंपली 2021 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2021 डिवाइडेड बाय 2। चमका भाई? और सेम गोज फॉर टेंजेंट ऑफ x अपॉन x और x डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ x, उसके लिए भी बिल्कुल सेम चीज हो जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, इसमें वो x टेंडिंग टू 0 वाली चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं लिमिट, अब x 0 को नहीं टेंड कर रहा है, अब x टेंड कर रहा है, कहां टेंड कर रहा है भाई? अथर्व के बर्थडे को टेंड कर रहा है। अथर्व तेरा बर्थडे कब है? 2nd of April था। हाँ 2nd of April था। सो 204 और 19 तेरा कब है? 2004। हाँ 2004, x इधर टेंड कर रहा है 204 2004। ठीक है, और मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है x माइनस 204 2004, काफी अजीब सा नंबर है, डिवाइडेड बाय यहां पर भी है साइन ले लो, साइन ऑफ x माइनस 2004 2004। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो जब x इस वैल्यू को टेंड कर रहा है तो एक्चुअली x माइनस वो वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। ठीक है, एक्चुअली वो वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। तो अभी जो ऊपर वाला मसाला है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला मसाला, ये दोनों सेम है। पहले तो ये दोनों सेम है, और ये साइन ऑफ समथिंग, साइन के अंदर मैं कुछ ऐसी वैल्यू रख रहा हूं जो 0 को ही टेंड कर रही है, क्योंकि x की वैल्यू 2004 यहां पे टेंड कर रही है। तो अंदर में जो साइन के रख रहा हूं वो 0 को ही टेंड कर रहा है, ऊपर में भी जो वैल्यू रख रहा हूं वो 0 को ही टेंड कर रहा है। तो ये फिर से साइन ऑफ सम 0 डिवाइडेड बाय 0 वाला ही फॉर्म है, और साइन ऑफ सम 0 डिवाइडेड बाय 0 वाला फॉर्म है, तो इसका भी आउटपुट आ जाएगा 1 ही। इसका भी आउटपुट आ जाएगा 1 ही। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा भाई, ठीक है। अब हाँ, इसके बाद चलो ठीक है, ये वाले फॉर्म में इतना ही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब मैं इसके एक्सपेंशंस लिखाने वाला हूं, तो घबराना नहीं है, इसका दूसरे तरीके से भी इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक और जो फॉर्म है वो है लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये तो मेन फॉर्म है, तो इसको अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है सर, एक डाउट था। हाँ बेटा बोलो। सर, वहाँ पे x प्लस 204 2004, अगर वहाँ पे प्लस लेते तो बीच में नहीं आता, वो 0 को टेंड करना चाहिए। तो वो वैल्यू, चलो वो वाली वैल्यू भी बता देता हूँ, फिर वो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के आसपास आ जाती, क्योंकि अगर x उसको टेंड कर रहा है ना, तो आपका वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता, आप कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो उसके लिमिट। चलो ले लेता हूँ, उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। थोड़ा सा अजीब सा है, पर आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू 24 2004 x प्लस 24 2004 डिवाइडेड बाय x साइन ऑफ x प्लस 24 2004। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली वैल्यू कहां जा रही है? ऊपर वाली वैल्यू जा रही है 2 टाइम्स ऑफ 24 2004, क्योंकि आप x की ये वाली वैल्यू रखने वाले ऊपर में। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू कहीं ना कहीं जा रही है, इसी का 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स लिख लो तो भाई 408 408। ठीक है,
नीचे वाली जो वैल्यू है, क्योंकि वो साइन फंक्शन है, मुझे बस इतना पता है उसके बारे में कि उसकी वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करने वाली है। मुझे नहीं पता वो क्या आने वाला है, ठीक है। हाँ, उतने टर्म्स आगे जाएंगे तो पाई के मल्टीपल्स में ब्रेक करना पड़ेगा, पाई के मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब 400 यहां से कुछ तो एक वैल्यू आने वाली है जो -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करने वाली है, ठीक है। तो फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा कि ये पाई का कौन सा मल्टीपल ब्रेक हो रहा है भाई, 3π/4, ये कितने टाइम्स π/4 या π/2 या पाई है, ये n टाइम्स पाई है, 200 टाइम्स पाई है, कितने टाइम्स पाई है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग साइन ऑफ 200 टाइम्स पाई की जो वैल्यू आने वाली, मान लो 1 आने वाली है, -1 आने वाली है, 0 आने वाली है, फिर वो वैल्यू वहां पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ नीचे में जो चीज रखने वाले हैं वो साइन का आउटपुट रखने वाले हैं, और साइन का आउटपुट जो भी आएगा वो -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करेगा। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है इंफिनिटी, क्योंकि हम 0 को अप्रोच करेंगे तो इंफिनिटी देने लग जाएगा। और कम से कम 0 के लेफ्ट साइड से अगर आ रहा होगा, साइन 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तो -∞ दे सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज अटेन कर सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही हो, वो x की ये वैल्यू रखने पर वो साइन ऑफ 2π का फॉर्म दे दे, 2π के फॉर्म में तो 0 हो जाएगा, साइन ऑफ π/2 का फॉर्म दे दे, ठीक है। तो π/2 के फॉर्म को कैसे ब्रेक करोगे? π/2 के फॉर्म को सिंपली 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लोगे, तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये जो साइन का आउटपुट आने वाला है यहाँ पर -1 से लेकर के +1, ये आउटपुट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, प्लस में नहीं होगा, 0.0 का फॉर्म हमेशा चेक करना है, 0.0 का फॉर्म, ठीक है। आ जाते हैं फोर्थ वाले फॉर्म पर। ओके, ये है लिमिट, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ 3/x डिवाइडेड बाय 1/x। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सोचते हैं, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला यहीं पर दिख रहा है। तो अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/x किधर टेंड कर रहा होगा भाई? 0 को। अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, x इंफिनिटी के पास चला जा रहा है, तो 1/x जा रहा है 0 के पास, 1/x जा रहा है 0 के पास। अच्छा, 1/x जा रहा है 0 के पास, तो ये फिर से साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1/x, फिर से 0, 0.0 का फॉर्म बन रहा है, लेकिन मसाला सेम करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर इस चीज को आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ 0 अपॉन साइन ऑफ वो मसाला 0 को टेंड कर रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला मसाला भी 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 3। इसका आउटपुट आ जाएगा 3, तो 1 को टेंड करने लग जाएगा, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 3। नॉट डिफाइंड वैल्यू क्यों आएगा? -1 से +1 लाई कर रहा है, लेकिन पता चल सकता है ना कि कहां जा रहा है। अगर इंफिनिटी, देखो अगर तुमसे मुझसे पूछो सर साइन ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, तो मुझे नहीं पता होगा साइन ऑफ इंफिनिटी, पर ये वाली चीज पता है कि वो 4000 जितने भी 4,00,000 4008 जहां तक है वहां तक जा रहा है, ठीक है। तो वैल्यू मैं डिफाइन कर सकता हूँ। साइन इंफिनिटी पे कैसा दिखेगा वो नहीं डिफाइन कर सकता, तो वहां पर नॉट डिफाइंड होगा, कैन नॉट बी डिफाइंड होगा, ठीक है। ये चमका भाई 1/x वाला फॉर्म। अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है sin 3x/x, तो वैसे ही अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो टेंजेंट ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय 1/x भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला भी लिख लो इसी के साथ, इसी में वो वाला फॉर्मूला भाई, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी टेंजेंट ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय 1/x, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, क्योंकि जब x इंफिनिटी को टेंड करता है तो 1/x 0 को टेंड करता है, ठीक है। चलो भाई, सो ये वाली लिमिट्स, इस टाइप की लिमिट्स हमने देख ली। एक और फॉर्म आगे आ जाते हैं। चलो, नेक्स्ट वाला जो फॉर्म है वो वाला फॉर्म है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक क्रिटिकल पॉइंट होती है उनका प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन। अब ऐसा क्यों? देखो, टेंजेंट ऑफ x की जब बात हो रही है या साइन ऑफ x की बात हो रही है, तो इसमें ना आप 0 को अप्रोच करने वाली कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि टेंजेंट ऑफ x का ग्राफ होता है 0 को अप्रोच करने पर कुछ ऐसा, और साइन ऑफ x तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। टेंजेंट ऑफ x π/2 के आसपास में डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। पर जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये तो 0 को टेंड कर रहा है,
तो ये दोनों ही तरफ से 0 को टेंड कर सकता है, लिमिट्स डिफाइंड हो सकती हैं, ठीक है। पर जो साइन इनवर्स एक्स है या कोसाइन इनवर्स एक्स है, उनका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स, कोसाइन इनवर्स एक्स या टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं होता। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू कोई भी एक नंबर a साइन इनवर्स x अपॉन, साइन इनवर्स x अपॉन की तो बात ही नहीं करते हैं, साइन इनवर्स x, तो मैं बोलूंगा कि इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आएगी x की जगह पर आप रख दो a, x की जगह पर आप रख दो a, इसकी वैल्यू आएगी, आप रख दो x की जगह पर a और साइन इनवर्स a लिख दो। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो a है ये साइन इनवर्स के डोमेन में लाई करना चाहिए, और साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 to +1, ठीक है। तो a की वैल्यू लाई करनी चाहिए -1 से लेकर के +1 के बीच में। तो अगर मुझसे कोई पूछा कि व्हाट इज x टेंडिंग टू 2002 साइन इनवर्स x, वो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा कोई पूछे मुझसे कि व्हाट इज, क्वेश्चन है व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 2002 साइन इनवर्स x, ये वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये जो 2002 है ना, ये -1 से +1 के बीच में नहीं आ रहा है। पर अगर मुझसे कोई पूछता कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 1/2 साइन इनवर्स x, तो मैं क्या बोलता है, इट इज साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 हो सकती है, ठीक है। हाँ, रेंज डोमेन बनता है, अभी हमने नहीं पढ़ा और हम इस साल पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। अगर लिमिट्स में दिख जाए तो उसके लिए बता रहा हूं। ओके, सो सेम जैसे साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से +1 होता है, वैसे ही कोसाइन इनवर्स का भी जो डोमेन होता है वो -1 से +1 ही होता है। तो बिल्कुल सेम गोस फॉर कोसाइन इनवर्स आल्सो। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू कोई नंबर कोसाइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी होती है कोसाइन इनवर्स a। डायरेक्टली आप x की जगह पर a रख दो, लेकिन a कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, -1 से +1। इसके बाहर होगा तो हम नहीं निकाल सकते, इसके बाहर होगा तो हम रख ही नहीं सकते, वहां पर कोसाइन इनवर्स x है ही नहीं, ठीक है, वो है ही नहीं तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। और लिमिट x टेंड्स टू a, ये वाली चीज में tan इनवर्स का हमेशा आउटपुट आ जाता है। लिमिट x टेंड्स टू a, टेंजेंट इनवर्स x हमेशा आउटपुट देता है tan इनवर्स a, क्योंकि इसका जो रेंज है ना, इसका जो डोमेन है, सॉरी, इसका जो डोमेन है वो होता है -∞ से +∞, ठीक है। यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो -∞ से +∞ होता है, तो ये हमेशा देता है tan इनवर्स a। बाकी दोनों cos इनवर्स a और sin इनवर्स a तब देते हैं जब a की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई कर रही है, ठीक है। तो फाइन, समझ में आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू 2021 tan इनवर्स 2021, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, tan इनवर्स 2021, क्योंकि a तो -∞, 2021 तो -∞ से +∞ के बीच में है। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज x टेंडिंग टू a cos इनवर्स 2021, तब आप क्या बोलोगे? हाँ, डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि a की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। पर अगर मैंने ऐसा पूछा व्हाट इज x टेंडिंग टू 1/2021 cos इनवर्स x, लिमिट x टेंड्स टू, हाँ, वो -1 से +1 के बीच में है, तो वहां पर लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2021। जब -1 से +1 के बीच की वैल्यू लिख रहे हैं तब इनवर्स में cos और sin के जो वैल्यूज, जिस वैल्यू को टेंड कर रहा है वो वैल्यूज रख सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि tan में रख रहे हैं तो tan में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, पर ऐसा कोई केस जिसमें 1 से बड़ी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू रख रहे हो, नहीं रख सकते हो, नहीं डिफाइन कर सकते, ऐसा बोल देंगे, ठीक है भाई। बढ़ जाएंगे, चलो, सभी को समझ में आ गया होगा आई गेस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, हाथ ही पाल लो, पर डाउट मत पालना। हाँ मैडम बोलो। सर फिफ्थ वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, फिफ्थ वाला मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक डब्बा है, साइन इनवर्स नाम का एक डब्बा है, कोसाइन इनवर्स नाम का एक बॉक्स है, और tan इनवर्स नाम का एक बॉक्स है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं डब्बे के अंदर रखना चाहता हूँ -1 से +1 के बीच की कोई वैल्यू, तो साइन और कोसाइन वाला डब्बा बोलेगा कि रख सकते हो, और tan वाला डब्बा कोई भी वैल्यू रखने को बोल सकता है। पर
अगर मैं -1 से +1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं रख रहा हूं, उसमें -1 से छोटी कोई वैल्यू रख रहा हूं या +1 से बड़ी कोई वैल्यू रख रहा हूं, तो साइन इनवर्स और कोसाइन इनवर्स वाला डब्बा बोलेगा कि भाई क्योंकि ये मेरा डोमेन ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर आप रख ही नहीं सकते ये वैल्यू, तो मैं इस पे लिमिट भी नहीं बता सकता, मेरा ग्राफ ही नहीं है यहाँ पर। जो डोमेन नहीं है फंक्शन का, वहां पर फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर उस फंक्शन का ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर आप उसकी लिमिट कैसे निकाल सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लगभग यहां पहुंच रहा होगा, जब उसका ग्राफ ही नहीं है? तो ठीक है, जब ग्राफ एग्जिस्ट करता तो बोलते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से इधर पहुंच रहा है, राइट हैंड साइड से इधर पहुंच रहा है, वो चीज नहीं हो सकती। तो साइन इनवर्स का और कोसाइन इनवर्स के डब्बे में -1 से +1 के बीच की ही वैल्यू रखनी है। अच्छा, टैन इनवर्स के डब्बे में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा बोला कि भाई आप रखने वाले हो 1/24 रखने वाले हो साइन इनवर्स के अंदर, तो क्या 1/24 जा सकता है साइन इनवर्स के अंदर? यस सर। हाँ, पर 24 नहीं जा सकता, ठीक है। तो बस वही चीज याद रखनी है अभी के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ ही नहीं है 24 पर, x = 24 पर उसका ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड। देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट किया, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ केवल इतना होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि x = 4 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कहां पर अप्रोच करता हुआ लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 पे तो ग्राफ ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। इसलिए लिमिट भी नहीं डिफाइन करते हैं x = 4 पे, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स फंक्शन की, कॉस इनवर्स x की, इसके साथ ही बात करने लग गया, अलग अलग बात करते हैं। अच्छा भाई, इसके साथ ही मैं बात करूं अगर कॉस इनवर्स x की, ठीक है। तो कॉस इनवर्स x का भी जो ग्राफ होता है वो -1 से +1 के बीच ही लाई कर रहा है। ये वाली वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू है आपकी x = -1 और इधर में x = +1, ठीक है। साइन इनवर्स का ग्राफ भी x = -1 से लेकर के x = +1 के बीच में लाई करता है। इसके बीच की कोई वैल्यू रखोगे तो वो लगेगा कि इधर से इधर आ रहा है, तो 0 को अप्रोच कर रहा है या किसी दूसरे पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये दोनों का, क्योंकि डोमेन के बाहर की वैल्यूज अगर आप रख रहे हो तो कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं। पर जब tan इनवर्स x की बात करते हैं तो देखो, tan इनवर्स x का ग्राफ थ्रू आउट सारी की सारी वैल्यूज रख सकते हैं, -∞ से +∞ के बीच में सारी की सारी वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x का जो आउटपुट होगा, जो नंबर रख रहे हो उसका tan इनवर्स आ जाएगा भाई, ठीक है। बना लो, इस ग्राफ को भी देख लो, बनाने की जरूरत नहीं है, फिर से पढ़ने वाले हैं हम। रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं शीट में, कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आ जाएगा। एक्सिस चेंज नहीं होता, एक्सिस रोटेशन ऑफ एक्सिस आता है वहां पर, ठीक है। चलो, सो ये है टेंजेंट इनवर्स x, ये था मेरा साइन इनवर्स x और ये है मेरा कोसाइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। इनके ग्राफ में रेंज, इनके डोमेन में होती ही नहीं है वैल्यूज -1 से +1 के बाहर में, ओके फाइन। सो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है, और इसमें दोनों ही चीजें साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक तो ये वाला फॉर्म है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 डिवाइडेड बाय x, e⁻x - 1 डिवाइडेड बाय x। और एक है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a⁻x - 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इसको भी दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये लिमिट्स भी दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पर मेरे लिए तो सबसे अच्छा मेथड है लॉप्टल रूल यूज कर लेना। तो लॉप्टल रूल यूज कर लेंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये 0.0 का फॉर्म है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा e⁻x, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x/1, और जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो आउटपुट आ जाएगा 1। तो इसका आउटपुट आ जाता है 1, इसका आउटपुट आ जाता है 1। और वैसे ही a⁻x का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया होगा भाई,
ए रेस्ट टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है, अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से याद दिला देता हूं, फिर से वो 0. हाँ, तो इसका डेरिवेटिव होता है ए रेस्ट टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई. 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा नीचे वाले का 1. अब आप जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस e. इसका आउटपुट आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस e. तो a रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का आउटपुट आ जाता है log ऑफ a टू द बेस e. ठीक है, दोनों जगह पर मैंने लॉप्टल रूल यूज किया है, दोनों जगह पर मैंने लॉप्टल रूल यूज किया है. ठीक है, log ऑफ a टू द बेस e. हाँ, इसका दूसरा वाला फॉर्म e रेज टू द पावर कोई भी मसाला टाइम्स ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय x व्हेन x इज टेंडिंग टू 0. ठीक है, ये वाला फॉर्म, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? तो इसके आउटपुट के लिए आपको फिर से ऊपर नीचे सेम मसाला क्रिएट करना पड़ेगा भाई. यहां पर अगर मसाला टाइम्स ऑफ x है तो नीचे में भी मसाला मैगी आएगा भाई. तो नीचे में भी एक मसाला आना चाहिए, मतलब जो नंबर ऊपर में है वही नंबर नीचे दिखना चाहिए. तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. तो आपका आउटपुट आ जाएगा यहां से, आपका आउटपुट आ जाएगा यहां से, इसका आउटपुट तो 1 आने वाला है, बाकी पूरी चीज का. अब ये वाला जो प्रोफाइल बन रहा है, ये फोटो खींच लो भाई, ये वाली पूरी फोटो 1 देने वाली है. e रेज टू द पावर कुछ भी टाइम्स ऑफ x माइनस कुछ भी टाइम्स ऑफ x. ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय कुछ भी टाइम्स ऑफ x, ये 1 देने वाला. तो पूरा आउटपुट आ जाएगा मसाला के बराबर. चलो ठीक है, सो ये वाले फॉर्म से एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई. ये वाले फॉर्म से क्वेश्चन कौन सा करें? ये वाले फॉर्म से क्वेश्चन करते हैं. अगर कुछ ऐसा दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर 2020x -1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 2021. तो आउटपुट क्या आ जाएगा जब x इज टेंडिंग टू, थोड़ा सा और टफ करते हैं, थोड़ा सा और टफ कर देते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. e रेज टू द पावर 2020 x -1 डिवाइडेड बाय x -1 डिवाइडेड बाय 2021 when x is tending to 1, when x is tending to 1. ठीक है, ऐसा कुछ आ गया. तो अगर x मेरा 1 को टेंड कर रहा है तो x -1 0 को टेंड कर रहा है, मतलब ये e रेज टू द पावर फिर से 0 - 1 अपॉन 0 वाला फॉर्म है. अच्छा, तो ये वाले फॉर्म का शॉर्टकट क्या होगा भाई? पहले तो सेम मसाला क्रिएट करना पड़ेगा. सेम मसाला क्रिएट करने के लिए मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नीचे में x -1 को 2020 से, तो ऊपर भी 2020 से मल्टीप्लाई किया. अच्छा, 2020 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये वाला जो प्रोफाइल है, ये वाला पूरा प्रोफाइल क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा 1. ये वाला पूरा प्रोफाइल अगर आउटपुट दे दिया 1, इसका मतलब मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाएगा. मुझे जो फाइनल आउटपुट मिलने वाला है वो मिलने वाला है लिमिट x टेंड्स टू 1. अब तो x बचेगा ही नहीं, x टेंड्स टू 1 2021 मल्टीप्लाइड बाय 2020, तो x है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 2021 मल्टीप्लाइड बाय 2020. ऐसा आ जाएगा आउटपुट. ठीक है, चमक गया होगा भाई सभी को. आसान से फॉर्मूले हैं. a रेज टू द पावर x -1 अपॉन x का फॉर्म आता है, तो आता है उसका आउटपुट a रेज टू द पावर log ऑफ a टू द बेस e. ठीक है, डेरिवेटिव मैं बोल रहा था. इसी कंटिन्यूएशन में एक और फॉर्म भाई, नेक्स्ट वाला फॉर्म. कितने फॉर्म्स हो गए? 6th 7th वाला फॉर्म.
7th वाला फॉर्म है व्हाट इज, ये बहुत आसान है, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log of to the base e 1 plus x, log of 1 plus x to the base e divided by x. क्या करें लॉप्टल लगाएं, लॉप्टल लगा देंगे, इसमें लॉप्टल जरूर लगा देंगे। तो log of 1 plus x का डेरिवेटिव तो 1 upon 1 plus x, 1 upon 1 plus x, और x का डेरिवेटिव 1, और फिर x की वैल्यू रख दी 0, तो इसका भी आउटपुट आता है 1, इसका भी आउटपुट आ जाता है 1 ही, इसका भी आउटपुट आ जाता है 1 ही, क्योंकि log of 1 plus x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x, और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1, और अभी भी लिमिट साथ दे रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब x की वैल्यू रख दोगे 0 तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा 1, फाइनल आउटपुट आ जाएगा 1। ओके ठीक है। अच्छा भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x डिवाइडेड बाय x, और फिर से वही सेम कहानी, जो प्रोफाइल, जो मसाला यहाँ पर है x के साथ में, ये वाला मसाला और ये वाला मसाला सेम होना चाहिए। तो अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, गिव मी द लिमिट फॉर लिमिट 80x टेंड्स टू 0, 80 टाइम्स ऑफ x टेंड्स टू 0 log of 1 plus 50 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x, क्या बोलोगे? अगर 80x 0 को टेंड कर रहा है तो x भी 0 को, अरे 80 तो 0 को टेंड कर ही नहीं सकता, तो x ही 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, x ही 0 को टेंड कर रहा है, तो ये तो log of 1 plus 0 डिवाइडेड बाय 0 वाला फॉर्म है, log of 1 खुद ही 0 होता है, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 0 वाला फॉर्म है, ये 0 डिवाइडेड बाय 0 वाला फॉर्म है, तो फिर सेम प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज सेम आ गई, तो आउटपुट आ जाएगा 50, आउटपुट दे देगा 50, ठीक है। चलो भाई, तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स याद होनी चाहिए, और सारी की सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स से जल्दी से आंसर से आने चाहिए, ठीक है। सभी को स्टैंडर्ड लिमिट्स अच्छे समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट स्टैंडर्ड लिमिट्स में? यस सर। अब बोलोगे सर कॉस के बारे में तो आपने बात ही नहीं की, कॉस के बारे में तो बात ही नहीं की, तो कुछ ट्रिवियल, कुछ और क्रिटिकल से जो लिमिट्स हैं उन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे इंफिनिटी पे क्या देने वाले हैं, आप जो भी बोल रहे हो आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी कट जा रही है, तो आप कुछ तो ठीक करके बोलो। फाइन, सो अभी मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ x, इंफिनिटी साइन ऑफ x, या लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी टेंजेंट ऑफ x, या फिर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कोसाइन ऑफ x, ठीक है। तो इनको एक अलग टर्म्स के नाम में से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग लिमिट्स। यहां पर जो यासर बोल रहा था वो वाली चीज एप्लीकेबल है कि आप कहीं पर भी, आप x एक्सिस में कहीं पर भी चले जाओ, साइन x की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई कर रही है, ठीक है। अगर आप इन्फिनिटी पे भी जाओगे तो मुझे ये नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली कहां पर जा रहा हूं। देखो इसको समझो अच्छे से, बहुत क्रिटिकल चीज है ये, बहुत आगे काम आने वाली है, ठीक है। बार बार नहीं बतानी चाहिए ये चीज, ये वाली चीज को नहीं करना है। हाँ, यहां पर आ जाते हैं। अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो साइन ऑफ x की वैल्यू बताओ। अब आपको थोड़ी ना पता कि इंफिनिटी कहां पर बैठा हुआ है, कितने दूर जाना है, इधर कितने दूर जाना है, कितने दूर जाना है, और दूर जाते जाओगे, और दूर जाओगे, और दूर जाओगे। आपको ये नहीं पता कि आपको कितने आगे तक जाना है, पर आपको एक चीज पता है कि इसकी वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा -1 से लेकर +1 से लेकर के -1 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि आपके लिए इंफिनिटी ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, 230 वाला पॉइंट आपके लिए इंफिनिटी 235 वाला पॉइंट भी हो सकता है, आपके लिए इंफिनिटी 240 वाला पॉइंट भी हो सकता है, या उसके भी बहुत आगे आप जा सकते हो। तो इंफिनिटी में पता नहीं ना कि इंफिनिटी के जस्ट जो पॉइंट पे इंफिनिटी पे पहुंच रहे हो आप, वो पॉइंट पे π/2 आ रहा है, या पाई आ रहा है, या 2π का मल्टीपल आ रहा है, किस चीज का मल्टीपल आ रहा है ये चीज नहीं पता, ठीक है। तो साइन ऑफ x अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे फाइंड करेंगे तो मुझे केवल एक चीज पता है कि वो एक वैल्यू ले रहा है, जो वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच लाई कर रही है, ठीक है।
तो इनफैक्ट इसमें टेंजेंट ऑफ एक्स को तो हम हमेशा नॉट डिफाइंड ही लिखते हैं, साइन ऑफ एक्स और कोसाइन ऑफ एक्स की बात करते हैं, इसमें ऑसिलेटिंग लिमिट्स आती हैं, ये हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू मैं नहीं बता सकता, कैन नॉट बी डिफाइंड, बट इट विल लाई इन बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, तो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूं, इसलिए नहीं डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इंफिनिटी आ जा रहा आउटपुट या -∞ आ जा रहा आउटपुट, इसलिए नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि वो एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू आ रही है -1 से लेके +1 के बीच में, वो हमें नहीं पता। हाँ, वैल्यू आने वाली है -1 से लेके +1 के बीच में ही, पर कौन सी वैल्यू आने वाली है -1 से +1 के बीच में, वो वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए एक ही साथ बोल देते हैं, दोनों के लिए एक ही लिमिट आएगी कि भाई जो भी वैल्यू आने वाली है वो -1 से लेके +1 के बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, सो -1 से लेके +1 के बीच की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, -1 से लेके +1 के बीच वैल्यू आने वाली है, बट हम डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिफाइंड। वो वैल्यू क्या आने वाली है मुझे नहीं पता -1 से +1 के बीच में, तो इसको दूसरे नाम से ऑसिलेटिंग लिमिट्स बोलते हैं, ऑसिलेटिंग लिमिट। उसकी लिमिट इंफिनिटी पे जाके हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, मुझे पता नहीं क्या आने वाला, -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, ये वाली एक चीज क्रिटिकल थी। तो कभी भी आप लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी देखो cos ऑफ x, तो ये मत बोलो कि ये इंडिटरमिनेट है, इंफिनिटी पे जा रहा है, 1/0 आ जा रहा है, उस वजह से डिफाइन कर पा रहे हैं, ये रीजन नहीं है। कि -1 से +1 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है वो नहीं पता चल रहा हमें। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर तो 0/0 फॉर्म नहीं क्रिएट हो रहा है, तो डायरेक्टली 1 आ जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रख सकते हैं भाई, डायरेक्टली 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज ये, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी एक और फॉर्म होता है, ऊपर से ही देख के मैं बता दे रहा हूं आपको, तो यहां तक लिख लो। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने ग्राफ प्लॉट किया था, देखो साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x भी दोनों साथ साथ 0 पे जा रहे हैं, साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x भी दोनों साथ साथ 0 पर जा रहे हैं। ठीक है, तो एक और लिमिट बनती है, लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज साइन इनवर्स x अपॉन x, और व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x, और व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x, और व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय टेंजेंट इनवर्स x। ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं 1, क्योंकि जब आप 0 पे अप्रोच कर रहे हो तो y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन और साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x सभी के सभी 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो इनका रेशियो जो है बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यू, सेम वैल्यू आ जा रही है, तो उनका रेशियो हमेशा 1 आ जा रहा है। ठीक है, उनका रेशियो हमेशा 1 आ जा रहा है। ओके फाइन, समझ में आया भाई? ठीक है, चलो बहुत अच्छे फाइन। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं और एक होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो आई जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि काफी आगे तक पहुंच गए हैं। तो आज आपका टेस्ट है क्या? आज कोई टेस्ट है क्या? यस सर। ओके, टेस्ट है तो Yes, मैं अभी sir. बता देता हूँ प्रेजेंटेशन के बारे में।